सो है गाइस, हम आज शुरू करने वाले हैं ऑटोकैड का जो भी क्लास है। हमारा ऑटोकैड का सिलेबस हमें जो कवर करना है 3 वीक्स में। तो आज हम ऑटोकैड के बारे में जानेंगे कि ऑटोकैड बेसिकली होता क्या है। तो ऑटोकैड इज अ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, sir. ओके। Yes, सो sir, audible. या सो ऑटोकैड इज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली हम पहले जैसे कि आप सब लोगों का कुछ डिप्लोमा डिग्री या टेक्निकल कोर्स हुआ होगा। सो आपने उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉरी ग्राफिक्स, ये एक सब्जेक्ट रहता है, या ड्राइंग्स आप ड्राफ्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर पेंसिल। सो वो जो होता है मैन्युअली हम ड्राफ्ट करते हैं। पहले हम वैसे ही ड्राफ्ट करते थे ऑटोकैड इंट्रोड्यूस होने से पहले। बाद में भी ज्यादातर लोग ऑटोकैड यूज नहीं करते थे, वो हैंड ड्राफ्टेड ड्राइंग्स ही यूज करते थे। मगर अभी ये जो प्रोविजन दी गई है ऑटोकैड की, तो उससे हमारा जो वर्किंग स्पीड है वो भी बढ़ गया है। उसमें जो मॉडिफिकेशंस वगैरह रहते हैं उनका टाइम बहुत कम हो गया है। दूसरी बात है कि स्टोरेज, जो शीट्स थे पहले, हम जो हैंड ड्रॉन शीट्स यूज करते थे उनकी कुछ लाइफ रहती थी। अभी ये जो ऑटोकैड के ड्राइंग्स है स्टोर होते हैं तो वो अनलिमिटेड लाइफ स्पैन रहता है उसका। सो जैसे कि इस स्लाइड में दिखाया गया है कि पहले हम हैंड ड्रॉन ड्राइंग्स मतलब यूज करते थे, हैंडमेड ड्राइंग्स, या आप कह लो कि हमें खुद से बनाने पड़ते थे पेंसिल और स्टील रूल या रूलर एंड सेट स्क्वायर के यूज से। तो अभी हम करते हैं कंप्यूटर की मदद से, तो इसीलिए उसे कैड ड्राइंग्स बोला जाता है। CAD, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या ड्राफ्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है। ऑटोकैड इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर फॉर कैड डिजाइन। तो ऑटोकैड क्या है? AutoCAD is a software application for 2D and 3D computer aided design। जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि कैड। कैड सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, पर ऑटोकैड इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर, बेसिक कैड सॉफ्टवेयर, जो कि जनरली इंडस्ट्री में बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है मेजरली। बाकी कैड सॉफ्टवेयर रहते हैं हमारे, रेविट रहेगा, देन अपना रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चरल, रेविट MEP, देन आपका सॉलिड वर्क्स है, क्रियो है। सो इस तरह से ये कैड सॉफ्टवेयर रहते हैं। वो एक्चुअली 3D में स्पेशलाइज्ड रहते हैं, मगर ऑटोकैड जो है वो बेसिक सॉफ्टवेयर होने के कारण 2D में ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसका 3D में भी यूज होता है, मतलब मेजरली नहीं होता। सो AutoCAD is a software application for 2D and 3D computer-aided design, CAD and drafting, available since 1982। 1982 में इसका इन्वेंशन हुआ था। कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। तो AutoCAD बेसिक सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसका जो यूज है वो ऑलमोस्ट एवरी इंजीनियरिंग ब्रांचेस में किया जाता है। जैसे कि मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, या सिविल, आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल। सो सभी जगह पर इसका ऑटोकैड का यूज किया जाता है, क्योंकि ड्राइंग इज अ बेसिक थिंग फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है। तो सिविल, मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर, केमिकल एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर ऑटोकैड का यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे कि आप भी देख रहे होंगे, अगर आपने कभी जॉब सर्चिंग के बारे में देखा होगा, तो डिजाइनिंग में आप अगर जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर ऑटोकैड आपको आना जरूरी होता है। बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। बाकी सॉफ्टवेयर जहाँ पर बहुत सारे जगह पर बाकी सारे कैड सॉफ्टवेयर भी यूज किए जाते हैं, मगर वहाँ पर उन सॉफ्टवेयर्स के साथ ऑटोकैड भी यूज किया जाता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की कि आपको ऑटोकैड आना चाहिए। और एक्चुअली ऑटोकैड बेसिक सॉफ्टवेयर होने की वजह से उसके अकॉर्डिंगली बाकी सॉफ्टवेयर्स डिजाइन किए गए हैं
डिजाइनिंग के। तो जनरली ऑटोकैड अगर आपको आता है तो उनके ही कमांड्स आगे अदर सॉफ्टवेयर्स में जो भी अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स हैं 3D के लिए बनाए गए, उनमें ऑटोकैड के ही बेसिक टूल्स यूज होते हैं ज़्यादातर। सो इफ यू आर प्रोफिशिएंट इन ऑटोकैड और you have knowledge about AutoCAD, then you are means you can easily learn other softwares as well. Currently, around 90% of market captured by AutoCAD, and around more than 1 lakh MNC customers uses this software across the globe. So जैसे कि मैंने बताया, AutoCAD is a basic software, so ये हर जगह यूज किया जाता है. So 90% of market जहाँ पर डिजाइन का यूज किया जाता है तो वह वो कैप्चर किया है ऑटोकैड ने. ऑटोकैड इज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय ऑटोडेस्क कंपनी. Currently in India, industries like L&T, Gammon India, GMR, PUNJ Lloyd, टाटा प्रोजेक्ट, DLF, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो कुछ कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो भी ऑटोकैड यूज करती हैं. ऑटोकैड के की फीचर्स क्या है? तो बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर सिविल ड्राफ्टिंग, बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइंस, यानी कि जो भी मैकेनिकल के मैन्युफैक्चरिंग डिजाइंस हो गए, वो उनके जो 2D वगैरह बनाते हैं हम, उसके लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है. यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू लर्न. सो बेसिक सॉफ्टवेयर होने की वजह से इजी टू लर्न होता है. ऑलवेज इन डिमांड फॉर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू. जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है. इसके मतलब कोई भी अगर 3D डिजाइन वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, रेविट हो गया या अपना सॉलिड वर्क्स हो गया मैकेनिकल में, या क्रियो और स्केचअप वगैरह, ये जो 3D वाले सॉफ्टवेयर्स है, अगर वो भी कोई इंडस्ट्रीज यूज कर रही है या कोई कंपनी यूज कर रही है, तो भी आपको 2D में जो भी फीचर्स दिए जाते हैं वो उन सॉफ्टवेयर्स में इतने ज़्यादा नहीं रहते जितने ऑटोकैड में रहते. सो जनरली 2D के लिए मेजर कंपनीज ऑटोकैड प्रेफर करती है. ठीक है, क्योंकि ऑटोकैड में बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिसमें आप 2D ड्राफ्टिंग जो है बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो, उनका प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली कर सकते हो. ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज में रिक्वायरमेंट ज़्यादातर ऑटोकैड की ही रहती है. ठीक है, वर्क विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. तो यहाँ पर ये जैसे कि हम मैन्युअली ड्राफ्ट नहीं करते, ये सॉफ्टवेयर में हम करते हैं ड्राफ्टिंग. सो वहाँ पर आपको एक्यूरेसी जो है वो एक एकदम मतलब हाई हाई लेवल की मिलेगी. ओके, वहाँ पर कोई भी मतलब पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं रहता है. जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं तो वो डिपेंड रहता है कि आप किस तरह से बनाते हो, मगर अगर आप प्रॉपरली ड्राइंग कोई भी ड्राफ्ट करते हो तो उनमें एरर ऑफ मार्जिन कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, नीड्स ऑफ कैड, मतलब कैड किस लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो उनका मतलब पर्पस क्या है? तो टेक्निकल इवोल्यूशन. जैसे कि हम देखते हैं कि जितना भी इवोल्यूशन जरूरी होता है अपने लाइफ में, तो जनरली हम जैसे कि पहले हाथ से ड्राइंग बनाते थे, तो कैड की वजह से हम अब कंप्यूटराइज्ड ड्राइंग बनाते हैं. तो ये हो गया टेक्निकल इवोल्यूशन. देन हाईटेक काउंटर पार्ट ऑफ मैनुअल ड्राफ्टिंग. मैनुअल ड्राफ्टिंग को हाईटेक बना दिया कंप्यूटर के यूज से. देन फ्री फ्रॉम ग्लिचेस ऑफ मैनुअल ड्राफ्टिंग. जैसे कि मैनुअल ड्राफ्टिंग में हमारा उतनी एक्यूरेसी नहीं रहती है. थोड़ा सा अगर हमारा फोकस उससे हट गया तो एरर ऑफ मतलब मेजर एरर्स आ सकते हैं उसमें. तो ये जो ग्लिचेस है वो मैनुअल ड्राफ्टिंग के वहां पर डिस्कार्ड हो जाते हैं. ठीक है, देन ऑटोकैड इज द मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर इन द फील्ड ऑफ ड्राफ्टिंग. जैसा कि मैंने बताया कि 2D ड्राफ्टिंग के लिए ज़्यादातर कंपनीज ऑटोकैड ही यूज करती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स दिए गए हैं इस सॉफ्टवेयर में जो आपके 2D ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव कर सके. ठीक है, या प्रेजेंटेशन वाइज भी आपकी ड्राइंग बहुत इम्प्रूव हो सकती है. देन ऑल अदर डिजाइन सॉफ्टवेयर आर बेस्ड ऑन इट. जैसे कि मैंने पहले बताया
कि जो अदर अपग्रेडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर है या कैड सॉफ्टवेयर बोल लो, 3D के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो सब भी सॉफ्टवेयर जो है इस पर बेस्ड है, ऑटो कैड पर। तो ऑटो कैड के जो टूल्स है वही टूल्स थोड़े से इनमें अपग्रेड करके उस उन सॉफ्टवेयर्स में यूज करते हैं। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय ऑटोडेस्क कंपनी इन यूएसए अराउंड 1982। तो यह ऑटोडेस्क कंपनी ने इसका इन्वेंशन किया था। यूएसए की कंपनी है ऑटोडेस्क, और उसका इन्वेंशन जो हुआ था 1982 में हुआ था। कैड मीन्स नॉट ऑटो कैड। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कैड इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग, बट AutoCAD is a CAD software, but CAD is not AutoCAD। मतलब AutoCAD is a different software और CAD softwares में एक AutoCAD software है, ठीक है। Here CAD means computer aided drafting and designing। AutoCAD is a leader of industry in CAD packages, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि AutoCAD ज्यादातर कंपनी में यूज होता है, इसलिए वो एक्चुअली लीडर है कैड पैकेजेस का, ठीक है। तो व्हाई ऑटोकैड? ऑटोकैड इज हाईली एक्यूरेट, यूजर फ्रेंडली, लिंक टू अदर एप्लीकेशंस। मतलब वो हम सीएनसी मशीन को लिंक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ड्राइंग आप डायरेक्टली उस पर सेंड कर सकते हैं। टाइम सेवर है और अनलिमिटेड ड्राइंग एरिया है, ठीक है। देन अनलिमिटेड ड्राइंग एरिया यानी कि क्या, मैं आपको ऑटोकैड ओपन करके बता दूंगा। देन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। अब ये जो है कैड सॉफ्टवेयर है टोटली, किन किन फील्ड में कौन से कैड सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो सिविल में जो जैसे कि बेसिक सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, ऑटोकैड सिविल, आर्किटेक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी जगह पे आपको ऑटोकैड मिलेगा। देन अदर कैड सॉफ्टवेयर इज आर रेविट, 3D सिविल, स्टैड प्रो। देन आर्किटेक्चर में 3ds मैक्स और स्केचअप ज्यादातर यूज होता है ऑटोकैड के, मतलब ऑटोकैड छोड़ के जो 3D के लिए यूज किए जाते हैं, 3ds मैक्स हो गया, रेविट हो गया, स्केचअप हो गया। देन मैकेनिकल में प्रोई यानी कि अभी इसको क्रियो बोलते हैं, सॉलिड वर्क्स। देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वैसे ही ई प्लान, मैटलैब है, पीएलसी डिजाइन है, ठीक है। तो इस तरह से ये बाकी सारे कैड सॉफ्टवेयर्स हैं। सो इनमें एक सॉफ्टवेयर जो बेसिक सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, वो सभी जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली इसको 2D के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। 3D इसमें बनाना मतलब पॉसिबल है, मगर थोड़ा सा हार्ड जाता है उसमें बनाना, ठीक है। तो हाउ ऑटोकैड लुक्स, एक्चुअली जब हम ऑटोकैड एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। देन पार्ट्स ऑफ ऑटोकैड, ऑटोकैड में क्या क्या होता है। तो 2D, 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स। देन पीटी प्रोडक्टिविटी टूल्स। देन 3D, 3 डायमेंशनल ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। ये आइसोमेट्रिक व्यू ड्राइंग्स है कुछ, और ऑर्थोग्राफिक व्यू में जो ऑटोकैड में बनाए गए हैं। ऑटोकैड का ये 3D वाला पार्ट, ऑटोकैड में ऐसे हम 3D बना सकते हैं, 3D के असेंबली बना सकते हैं। देन ये सिविल आर्किटेक्चरल के कुछ ये लेआउट प्लान है। देन ये अपना रूम का प्लान है, फ्लैट का। देन ये भी वैसे ही आर्किटेक्चरल के प्लान से कुछ, आर्किटेक्चरल का 3D। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल का प्लान है। तो इस तरह से आप ऑटोकैड में वर्क कर सकते हैं, ऐसे ड्राइंग्स आप ऑटोकैड में बना सकते हैं। सो ये तो हो गई बात ऑटोकैड बेसिकली क्या है और उसका यूज कैसे कैसे होता है। देन नाउ हम ऑटोकैड ओपन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑटोकैड आइकॉन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, आपका ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। जनरली अब एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं उसमें हम डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल सब लोगों को एप्लीकेशंस कैसे ओपन करने पता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही ऑटोकैड ओपन करते हैं
तो ये आपका एक ऑटोकैड की विंडो आपकी ओपन हो जाती है आपके सामने। देन यहाँ पर ये एप्लीकेशन मेनू है, इस पर क्लिक करोगे, ये जो दिखाया गया है रेड कलर में, ये कुछ लोगों में चेंज भी हो सकता है, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर के वर्जन के हिसाब से। ठीक है, अभी मैं यूज कर रहा हूँ ऑटोकैड 21, तो कोई अगर 15, 16, 17, 18 यूज कर रहा है तो थोड़ा बहुत जो है यूजर इंटरफेस चेंज होगा, मगर ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोकैड एप्लीकेशन मेनू है, यहाँ पर आपको न्यू बटन है, ओपन, ड्राइंग कन्वर्ट, ड्राइंग कंपेयर, रिकवर, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। देन यहाँ पर अगर आप या इस साइड पर देखोगे तो यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने लास्ट टाइम कोई भी ड्राइंग्स ओपन की है तो उनकी लिस्ट यहाँ पर दिख जाती है, रिसेंट वाले डॉक्यूमेंट्स की, या रिसेंट ड्राइंग्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो सेम ऑप्शंस यहाँ पर भी है, न्यू, ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर है ओपन फ्रॉम वेब और मोबाइल, एंड देन शीट सेट मैनेजर। इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो आप वेब या इंटरनेट और मोबाइल से आप कोई भी ड्राइंग ओपन कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपका जेन्युइन सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। देन यहाँ पर आप अगर कुछ चीज में पार्ट नहीं चाहिए, ओपन फ्रॉम वेब मोबाइल नहीं चाहिए मुझे, इसको भी ऑफ कर सकता हूँ। शीट सेट मैनेजर भी नहीं चाहिए, उसको भी ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर चाहिए नहीं चाहिए उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन इसको बोलते हैं रिबन। पहले हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, न्यू पर क्लिक करना है आपको। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट टेम्पलेट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो डायलॉग बॉक्स में आपको एक ऐड आईसो, यहाँ पर कुछ बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। आपको अगर टेम्पलेट चाहिए, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, टाइटल विद टाइटल ब्लॉक, तो आप ये टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, मगर ये जो है पेपर स्पेस पे रहता है, और आपके जो ड्राइंग है आप मॉडल स्पेस में ड्रॉ करते हो। सो पेपर स्पेस जो है लिमिटेड साइज रहती है, इनमें हम व्यू पोर्ट लेके, व्यू पोर्ट के हेल्प से आप यहाँ पर मॉडल में जो भी ड्राइंग ड्राफ्ट की है वो पेपर स्पेस पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ। देन फिर से हम न्यू में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट टेम्पलेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, उसमें हम एक ऐड या एक ऐड आईसो, इन दोनों में से कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर लेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक ऐड आप ओपन करोगे, तो एक ऐड ओपन करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट में जाके आपको यूनिट्स में जाना है, तो यूनिट में यहाँ पर सिर्फ इंसर्शन स्केल जो है इंचेस वाली दिखाएगी, तो इसको हमें सिर्फ चेंज करना पड़ेगा इंचेस से या आप इंचेस में काम करना चाहते हो तो इंचेस रख लो। ठीक है, तो इस तरह से आप टेम्पलेट लेने के बाद ये यूनिट हमें सेट करना है। टेम्पलेट चूज करने के बाद अभी यहाँ पर मैंने एक ऐड टेम्पलेट ली है, तो यहाँ पर लेंथ ये डेसिमल है। अगर आपको आर्किटेक्चरल चाहिए, यानी कि आपको इंपेरियल यूनिट्स में काम करना है, तो यहाँ पर आर्किटेक्चरल ले सकते हो, जिससे आपका जो साइज है आप इंपेरियल यानी इंचेस में, फीट इंचेस में दे सकते हो। या आपको अगर मेट्रिक में काम करना है, यानी यूनिट्स में, मिलीमीटर के यूनिट्स में काम करना है, तो आप डेसिमल चूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर यूनिट्स चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पर एंगल, एंगल जनरली हम डेसिमल डिग्रीज रखते हैं, बाकी एंगल्स हम यूज नहीं करते, तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इंसर्शन स्केल जो है इंचेस का हमने मिलीमीटर कर लिया। देन यहाँ पर कोई चेंज अदर चेंजेस नहीं करने हैं। देन आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो यूनिट्स है वो आपके सेट हो चुके हैं। ध्यान में रखिए, कोई भी टेम्पलेट आप यूज करते हो तो उसका पहले यूनिट्स आपको यूनिट्स में जाके सेट करना है। इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की भी है,
UN। UN आप मतलब कोई भी शॉर्टकट के आपको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आपको वो शॉर्टकट की अप्लाई करनी है UN। उसके बाद आप एंटर बटन या स्पेस बार प्रेस करके आप उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वहां से आप फिर लेंथ सेलेक्ट कर लो, आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, एंगल सेलेक्ट कर लो, देन इंसर्शन स्केल, देन ओके। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट्स सेट कर सकते हो। उसके बाद ये जो है ऊपर रिबन है, रिबन के ऊपर यहाँ पर मेनू बार से, ठीक है, मेनू बार इसे बोलते हैं, और इसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामेट्रिक, विंडो, हेल्प और एक्सप्रेस, इस तरह के कुछ मेनू दिए गए हैं। ठीक है, कभी 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 क्या होता है कि यहाँ पर ये मेनू जो है दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करना है हमें। और यहाँ पर अभी यहाँ पर हाइड मेनू बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेनू बार दिखाई दे रहा है। तो ये किसी किसी के पीसी में क्या होगा कि ये मेनू बार यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और यहाँ पर शो मेनू बार पर क्लिक करना है, तो आपका मेनू बार जो है एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड टूल बार है, ये स्टैंडर्ड। देन इसमें भी वही सारे टूल्स रहेंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, देन प्लॉट, देन अनडू एंड रीडू। देन यहाँ पर वर्क स्पेस का एक टैब है, वर्क स्पेस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में कुछ वर्क स्पेसेस यहाँ पर डिफॉल्ट जो दी गई है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, 3D बेसिक है, 3D मॉडलिंग है। तो यहाँ पर जैसे ही आप वर्क स्पेस चेंज करोगे तो उस वर्क स्पेस के हिसाब से यहाँ पर रिबन भी चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पर 3D बेसिक है, तो 3D बेसिक वाले टूल आ गए यहाँ पर। देन यहाँ पर 3D मॉडलिंग है, 3D मॉडलिंग पे आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर 3D मॉडलिंग वाले टूल्स इस रिबन में आ जाएंगे। वैसे ही आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करते हो जिसमें हमें अभी काम करना है, तो यहाँ पर 2D ड्राफ्टिंग के टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, देन यहाँ पर हमें ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन रखना है। सो इसके हेल्प से हम 2D ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। 2D ड्राफ्टिंग यानी जो हम प्लान, एलिवेशंस या कोई भी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये जो ड्राफ्ट करते हैं इसे हम बोलते हैं 2D ड्राफ्टिंग। 2D यानी 2 डायमेंशनल ड्राइंग। ठीक है, और 3D में हम 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम हाइट देते हैं। यहाँ पर सिर्फ लेंथ और विड्थ रहेगी। तो इसके लिए यहाँ पर ये ओके, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। यहाँ पर रिबन है, रिबन जनरली आपने अगर पावर पॉइंट, देन MS वर्ड, MS एक्सेल यूज किया होगा, तो वहाँ पर भी ऐसी रिबन्स रहती है, मगर उनके टूल्स जो है उन सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग रहेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर होम बटन है, होम बटन, होम बटन में कुछ होम के मतलब जो बेसिकली ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो टूल्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, उनमें अगर यहाँ पर मैं मेनू बार शो करता हूँ, तो यहाँ पर है ड्रॉ, तो ड्रॉ मेनू बार भी है, और यहाँ पर रिबन में भी एक ड्रॉ का सेक्शन है। तो ये ड्रॉ के जो यहाँ पर टूल्स है, वो सभी टूल्स यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे ड्रॉ के सेक्शन में। देन यहाँ पर मॉडिफाई है, मॉडिफाई मेनू के जो टूल्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जनरली यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादातर, आपको यहाँ पर ऊपर ही टूल्स मिल जाएंगे। एनोटेशन यानी कि डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग का जो भी है वो एनोटेशन के अंडर आता है। देन लेयर्स, ब्लॉक्स, ऐसे कुछ सेक्शंस किए हैं होम टैब में, तो उनका आप ड्राइंग करते वक्त यूज कर सकते हैं।
देन इंसर्ट है, इंसर्ट में ब्लॉक, ब्लॉक डेफिनेशन, रेफरेंसेस, इंपोर्ट डेटा, ऐसे कुछ सेक्शंस किए हैं। एनोटेट में एनोटेशन के टूल्स हैं सभी। देन पैरामेट्रिक है, व्यू है। तो इस तरह से ये टैब्स दिए गए हैं। जनरली हम अभी इस जो ये कोर्स है हमारा, इनमें हम ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई और फॉर्मेट के टूल्स जो है उनके बारे में बात करेंगे, उनका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर यही टूल्स ज़्यादातर ऑटोकैड में यूज़ किए जाते हैं, तो इन टूल्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया रिबन। रिबन के बाद अ, यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं अगर आपका जेन्युइन सॉफ्टवेयर है। जनरली आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर सभी सॉफ्टवेयर जो है जेन्युइन रहते हैं, तो वहाँ पर कंपनी के नेम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना है कुछ भी। देन यहाँ पर जनरली जैसे आपके अदर सॉफ्टवेयर में रहता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये बटन्स, तीन बटन्स रहेंगे। ये ऊपर वाले तीन बटन्स जो है ये रहेंगे ऑटोकैड टोटल विंडो के लिए, और ये नीचे वाले तीन बटन्स है तो वो रहेंगे यहाँ पर अगर आप कोई भी अदर ड्राइंग्स, यहाँ पर दो तीन ड्राइंग्स ओपन करते हो तो जो भी एक्टिव ड्राइंग है उसके लिए ये टूल रहेंगे। ठीक है, ये टूल्स के हिसाब हेल्प से आप यहाँ पर ड्राइंग जो है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हो, और ऊपर वाले जो तीन बटन है इससे पूरा एप्लीकेशन आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ड्राइंग टैब्स दिखाई देंगे। फाइल फाइल टैब बोलते हैं इसको। तो आप मान लो यहाँ पर मैं कुछ ड्राइंग्स ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इन यहाँ पर ये ड्राइंग टू जो है हमने ओपन की थी पहले। देन ये जो अलग ड्राइंग है यहाँ पर ओपन की गई है। तो इस तरह से आप जितने चाहिए आपको ड्राइंग्स आप एट अ टाइम यूज कर सकते हो उनका। तो इनको अगर क्लोज करना है तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो, या यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल टैब है। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है आपको फाइल टैब, तो आपको सिंपली यहाँ पर व्यू पे जाना है, और व्यू पे जाके यहाँ पर फाइल टैब का ऑप्शन रहता है। ये अगर क्लोज है तो यहाँ पर फाइल टैब नहीं दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है तो फाइल टैब दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद ये जो है पूरी, ये इसको बोलते हैं ड्राइंग विंडो। ठीक है, या मॉडल स्पेस बोल सकते हैं क्योंकि हम मॉडल टैब पर हैं। तो ये जो है इन्फिनाइट रहती है, मतलब इसमें कितना भी बड़ा हम ड्राइंग बना सकते हैं, इसका कोई भी लिमिट नहीं रहेगा। ठीक है, मगर हम ज़्यादातर ड्राइंग्स इसमें नहीं बनाते क्योंकि जितना चाहिए हम बड़ा ड्राइंग बना सकते हैं, मगर ज़्यादा ड्राइंग्स इनमें अगर एक ही ड्राइंग फाइल में अगर कुछ बहुत सारे टेम्पलेट्स या बहुत सारे हमने ड्राइंग्स एक ही फाइल में बना रखे हैं तो हैंडल करना थोड़ा सा हेवी हो जाता है, क्योंकि फाइल हेवी होगी तो थोड़ा सा हैंडलिंग जो है प्रॉब्लम करेगा, लैगी हो जाएगा। तो उसके लिए हम सभी ड्राइंग्स एक ही ड्राइंग फाइल में सेव नहीं करते हैं, उनको सेपरेट सेपरेट करते हैं अगर वो लैगी हो जाता है। पर आप कितना भी बड़ा ड्राइंग इस ड्राइंग विंडो में बना सकते हो, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, जस्ट मिनट। हेलो, सॉरी। सो ये जो है हमारी ड्राइंग विंडो रहेगी। ड्राइंग विंडो में हम इन टूल्स के हेल्प से आप कोई भी ड्राइंग्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कितना भी छोटा बना सकते हैं। ठीक है,
जब हम इन टूल्स का यूज करेंगे तो आपको क्लियरली उसमें मतलब क्लियर हो जाएगा आपको ये पॉइंट। देन ये जो ड्राइंग विंडो है इसमें जो ये ग्राफ वाला दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ग्रिड। आप यहाँ से ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ग्रिड यानी एक ग्राफ पेपर जैसा रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पर जो है व्यू क्यूब है। व्यू क्यूब जनरली आप अगर थ्री डी में काम कर रहे हो तो थ्री डी के व्यूज के लिए व्यू क्यूब ज्यादातर यूज होता है। व्यू क्यूब से आप यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, जब भी आप टू डी ड्राइंग बनाते हो तो टू डी ड्राइंग जो रहेगी आपकी टॉप व्यू में रहेगी। ओके, कोई भी ड्राइंग आप टू डी बना रहे हो तो वो ऑलवेज टॉप व्यू में ही रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक्स और वाई दिखाया गया है, टू डी यानी टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में आपकी लेंथ रहेगी और विड्थ रहेगी। तो लेंथ जो है डिनोट करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस विड्थ को डिनोट करता है। ठीक है, अगर आप हाइट दोगे उसको तो वो जेड एक्सिस में चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो इस कॉर्नर पे क्लिक करने से आप इस थ्री डी व्यू में चले जाओगे और यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस आ जाएगा। जेड एक्सिस जो है वो हाइट के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो तब तक मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। मान लो ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स का ये फ्रंट व्यू रहेगा, टॉप व्यू, राइट साइड, बैक, लेफ्ट साइड, बॉटम, देन फिर से आप टॉप पे जा सकते हो। मगर ये जो व्यूज है आपको थ्री डी में ही यूज होंगे। ठीक है, आपको होम पर क्लिक करना है और देन टॉप पर क्लिक करना है। जस्ट मिनट। तो इस तरह से आप थ्री डी में कोई भी अगर आपका ड्राइंग है तो इन व्यू क्यूब की हेल्प से आप कोई भी उसका व्यू चेक कर सकते हो, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, मगर जब भी आप टू डी में काम कर रहे हो तो टू डी में जैसे कि आपको बताया गया है कि आपको जनरली टॉप व्यू में ही काम करना है। एक्चुअली ऑटोकैड टॉप व्यू में ही काम करता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मुझे कुछ सर्कल बनाना है और मैं इसके फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्कल की कमांड ले ली, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया और यहाँ पर मैं कुछ रेडियस स्पेसिफाई करता हूँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी क्योंकि ये टॉप व्यू में ड्रॉ हो रहा है सर्कल। ठीक है, अगर टॉप व्यू में चले जाओगे तो यहाँ पर ये सर्कल दिखाई देगा मगर ये फ्रंट पे ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप ड्राफ्टिंग टू डी ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो याद रखिए ये टॉप व्यू ही ऑन होना चाहिए। नहीं तो आप अगर फ्रंट व्यू ऑन करते हो और यहाँ पर सर्कल ड्राफ्ट करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर आपको ये लाइन दिखाई देगी। सिर्फ ये लाइन नहीं है, ये सर्कल ही है मगर वो टॉप से ही आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, ये व्यू क्यूब का यूज तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को व्यू क्यूब के बारे में कुछ डाउट है तो बता दीजिए। हेलो, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, सो यहाँ पर के कुछ टूल्स भी हैं जो आप इसका यूज कर सकते हो। फुल नेविगेशन व्हील है, इसमें जूम जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ऑर्बिट यानी थ्री डी व्यू को आप मतलब एनालाइज कर सकते हो ऑर्बिट के हेल्प से। पैन यानी आपको एक्चुअली पैन का यूज इसमें नहीं हो रहा है प्रॉपरली।
रिवाइंड, यदि कुछ आपने व्यूज क्रिएट कर रखे हैं तो उनकी हेल्प से आप मतलब उनको, उन व्यूज को यूटिलाइज कर सकते हो। जनरली इनके बारे में अभी हम नहीं देखेंगे, ये ज्यादातर 3D में यूज होता है। अभी टॉप पर क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट व्यू। देन ये हो गया हमारा एक्चुअली वर्किंग स्पेस। देन यहाँ पर नीचे कुछ टैब्स है, मॉडल, लेआउट वन, लेआउट टू। तो ये क्या होता है कि आप मॉडल में अगर कुछ ड्राइंग ड्राफ्ट करते हो तो आप लेआउट पर कुछ टेम्पलेट लेके उनमें वो ड्राइंग सेट कर सकते हो। इसमें यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पर ये मॉडल स्पेस है, इनमें यहाँ पर कुछ मैंने ड्राइंग्स ड्राफ्ट किए हैं। अभी इन ड्राइंग को मुझे किसी क्लाइंट को या जो भी हमारे कस्टमर है उनको अगर सेंड करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी पीडीएफ कर सकते हो और वो पीडीएफ सेंड कर सकते हो। मगर यहाँ पर कैड में एक प्रोविजन, ऑटो कैड में एक प्रोविजन दी गई है, पेपर स्पेस। तो पेपर स्पेस में जाने के बाद इसको हम रिनेम कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर कुछ भी नाम आप डाल सकते हो और यहाँ पर एक टेम्पलेट अप्लाई कर देते हैं हम। जो आप किसी भी अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो उनकी एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट रहेगी वहाँ पर, तो वो टेम्पलेट हम उधर अप्लाई कर देते हैं। और वहाँ पर आप व्यू पोर्ट की हेल्प से वो जो मैंने मॉडल स्पेस में जो ड्राइंग दिखाई है अभी यहाँ पर, जैसे कि ये ड्राइंग है, ये जो प्लान है, ये प्लान आप यहाँ पर सेट कर सकते हो व्यू पोर्ट की हेल्प से। ये जो है व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट अगर आप यहाँ तक ले जाते हो तो जितना व्यू पोर्ट में आपने ड्राइंग सेट किया है उतना ही ड्राइंग वहां पर आपको लेआउट स्पेस में दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्राइंग्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। आपको जो भी उस पेपर स्पेस में जो भी आपको ड्राइंग जितना दिखाना है उतना ही आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपने मान लो किसी बिल्डिंग के 4-5 फ्लोर्स है और उन फ्लोर्स को आपने ड्राइंग्स में कन्वर्ट किया है, मतलब ड्राइंग बनाए हैं वो 5 फ्लोर्स के। तो वो 5 फ्लोर्स के यहाँ पर सेपरेट प्लान्स यहाँ पर सेट कर सकते हो पेपर स्पेस की हिसाब हेल्प से, और उनको पब्लिश करके आप पीडीएफ सेट बना सकते हो। ठीक है, अभी ये फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। देन ये तो हो गया मॉडल स्पेस। मॉडल स्पेस जिसमें हम ड्राइंग ड्राफ्ट करते हैं। ये हो गया पेपर स्पेस जिसमें हम ड्राइंग को सेट करते हैं। देन यहाँ पर ये जो है ये है कमांड विंडो। ठीक है, ये कमांड विंडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हम यहाँ पर कमांड देते हैं, मान लो यहाँ पर मुझे लाइन लेनी है तो लाइन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लाइन के कमांड एक्टिवेट हो जाती है। और ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपको कोई भी टूल अगर आपने एग्जीक्यूट किया है, कोई भी टूल अगर आपने ले लिया है तो वो टूल लेने के बाद आपको क्या करना है उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कौन से कमांड में हो, तो लाइन कमांड में हो। देन यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्पेसिफाई करते जाना है। देन यहाँ पर क्लोज आता है तो आप क्लोज कर सकते हो। जहां से आपने स्टार्ट किया था लाइन को ड्रॉ करना वहां पर ही लाइन जाकर क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कमांड विंडो। कमांड विंडो में आपने जो भी लाइन या कोई भी अगर मान लो यहाँ पर सर्कल ले लिया मैंने, सर्कल के लिए यहाँ पर कुछ टूल्स दिए गए हैं। उन टूल्स के हिसाब से भी, मतलब ये सब ऑप्शंस है, सब ऑप्शंस के हिसाब से भी आप ड्राइंग बना सकते हो। या स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, देन आपको रेडियस एंटर करनी है। 5 रेडियस हम एंटर करेंगे तो ये 5 रेडियस का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने जो वैल्यू ड्रॉ एंटर की है वो है वैल्यू, यहाँ पर कमांड विंडो में आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालाइज भी कर सकते हो कि आपने
कितने रेडियस का सर्कल निकाला है, ठीक है। और यहाँ पर कमांड दे के हम ड्राइंग ड्राफ्ट करते हैं, इसलिए इसको कमांड विंडो बोलते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए यहाँ पर जाके कमांड देने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी कमांड लोगे तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यह है कमांड विंडो। कमांड विंडो को आप यहाँ से कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 लाइन्स वाली कमांड विंडो, मतलब 3 लाइन्स सेट कर लो यहाँ पर, ठीक है। ड्रैग करके सिंपली आप कर सकते हो, क्योंकि ये इसलिए कि आपको लास्ट जो कमांड ली थी उनकी वैल्यूज वगैरह भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर ये कुछ टॉगल बटन्स है। यहाँ पर मॉडल स्पेस पेपर स्पेस है, यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये स्विच हो जाता है, ठीक है, मॉडल स्पेस में और पेपर स्पेस में, ठीक है। देन यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये ग्रिड है, इसको अगर ऑन ऑफ करना है आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है स्नैप। स्नैप यानी क्या कि आप स्नैप के लिए ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, तो आप कोई भी अगर लाइन लेते हो तो ये लाइन जो आपके स्नैप पॉइंट्स है उन स्नैप पॉइंट्स के हिसाब से ही ड्रॉ होगी। मतलब मैं ये जो 4 स्नैप पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इनके बीच में कहीं पर भी मैं पॉइंट नहीं दे सकूंगा। जहां पर ये स्नैप पकड़ रहा है वहीं पर हमारे लाइन का पॉइंट आ जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट इनके बीच में नहीं आएगा। 0.5 के मतलब जो ग्राफ है हमारा 0.5 का, उन्हीं में वो लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अगर ये स्नैप मोड ऑफ करते हो आप, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी बीच में से ड्राइंग आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इनकी भी कुछ सेटिंग्स रहती है, वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वैसे वैसे हम उनके उनका स्टडी करेंगे। देन यहाँ पर है डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट क्या होता है, मान लो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ करते वक्त यहाँ पर कुछ नीचे मुझे वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर मैं ये डायनामिक इनपुट ऑफ कर देता हूँ तो वो वैल्यू मुझे दिखाई नहीं देगी। इससे मुझे यहाँ पर कितने लेंथ की लाइन आ रही है वो पता नहीं चलेगा। आप मैन्युअली एंटर कर सकते हो, मगर आपको पता नहीं चलेगा कि ये अगर मैं यहाँ तक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। अगर ये ऑप्शन ऑन है आपका डायनामिक इनपुट, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये ऑलमोस्ट 15 mm के आसपास है। तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 15.0974 है फॉर एग्जैक्ट, ठीक है। देन यहाँ पर ऑर्थो मोड है। ऑर्थो मोड क्या करता है, आपकी लाइन अभी किसी भी एंगल में आ रही है। आपको मान लो ज्यादातर ड्राइंग्स जो रहती है वो 90 डिग्री में ही रहती है, या तो हॉरिजॉन्टल रहेगी या तो वर्टिकल लाइंस रहेगी। तो वो वैसी लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आपको ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा। ऑर्थो मोड ऑन करने से क्या होगा कि आपके कोई भी लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही आ जाएगी, ये किसी स्पेसिफिक एंगल में नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसको ऑर्थो मोड ऑन रख के अगर यहाँ पर कहीं पर बीच में ही पॉइंट देना है या थोड़ी सी स्लैंटेड लाइन बनानी है, तो आप ये शिफ्ट यूज कर सकते हो, जिससे आपको स्लैंटेड लाइन के लिए अलाउ किया जाएगा ऑटोकैड में, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप ऑर्थो मोड में जाइए, यहाँ पर ट्रैकिंग लीजिए और क्लोज कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑर्थो मोड का यूज कर सकते हो। देन यहाँ पर पोलर है, पोलर ट्रैकिंग, ये इसकी सेटिंग जो है हम आगे देखेंगे। देन यहाँ पर ऐसे ही कुछ टॉगल बटन्स हैं, स्नैपिंग रेफरेंस लाइन वगैरह। ये जैसे जैसे हम आगे टूल्स का यूज करते जाएंगे उस वक्त मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर ये बताते हैं बता दिया मैंने तो आपको ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इनको सिर्फ टॉगल बटन बोलते हैं, इतना याद रखिए, क्योंकि ये अगर आप क्लिक करते हो तो बटन ऑफ हो जाते हैं, क्लिक करते हो तो ऑन हो जाते हैं, इसलिए इसको टॉगल बटन बोलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर अगर यहाँ पर भी वर्क स्पेस सेटिंग है जैसे यहाँ पर थी
वर्क स्पेस आप यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से वर्क स्पेस चेंज कर सकते थे, वैसे ही यहाँ पर सेटिंग वाला एक ऑप्शन है, तो इनमें भी यही वर्क स्पेस की सेटिंग रहेगी। देन ये बाकी के टूल्स हम जैसे जैसे ड्राइंग में आगे बढ़ते जाएंगे तो उस टाइम ये कवर कर लेंगे। यहाँ पर कस्टमाइजेशन का एक टैब है, तो कस्टमाइजेशन में आप यहाँ पर कोई भी टॉगल बटन या कोई टूल अगर यहाँ पर चाहिए एडिशनली तो यहाँ से ले सकते हो, या अगर आपको नहीं चाहिए कोई टूल तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, यूनिट्स का अगर आपको चाहिए तो यूनिट का यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर दिखाई देगा आपको डेसिमल, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। डेसिमल चाहिए, आर्किटेक्चरल चाहिए, आर्किटेक्चरल किया तो ये जो आपकी वैल्यूज है ये इंचेस में आ जाएगी। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 4 इंचेस 5 इंचेस कुछ फ्रैक्शनल में वैल्यूज आ रही है, तो ये इंपीरियल में होगी। और यहाँ पर अगर मान लो आपने आर्किटेक्चरल की जगह डेसिमल कर लिया तो ये मिलीमीटर्स में आ जाएंगे वैल्यू, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये है हमारा यूजर इंटरफेस जनरली। तो इनका यूज करके आप मतलब ड्राइंग्स कभी भी आप बनाते हो तो ये यूजर इंटरफेस के ये सभी टूल्स आपको यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। कल से हम प्रॉपरली ड्राइंग मतलब फर्स्ट जो भी हमारा मेनू बार है तो ड्रॉ मेनू हम पहले सीखेंगे। ड्रॉ मेनू में हमारे जो भी टूल्स है ड्रॉ के लिए, यहाँ पर कैसे होता है ऑटोकैड में कुछ स्टेप्स हैं। कोई भी अगर हम काम करते हैं या कोई भी किसी भी वर्क को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है तो उसके कुछ स्टेप्स रहते हैं। वैसे ही ड्राइंग में स्टेप्स क्या रहेंगे, ड्रॉ मतलब आप पहले ड्राइंग बना लो, उसके बाद मॉडिफाई, उस ड्राइंग में कुछ भी मॉडिफिकेशन है तो मॉडिफाई टूल्स के हिसाब से हम मॉडिफाई टूल्स के हेल्प से हम उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देन आपका ड्रॉ और मॉडिफिकेशन हो गया तो उसके बाद लास्ट रहेगा डायमेंशनिंग। ठीक है, तो उन उन तीनों स्टेप्स के लिए आपको फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ के टूल्स। किसी को कुछ डाउट है आज के सेशन में? हेलो, नो सर। ओके, अगर कुछ डाउट्स रहेंगे ना तो बता दिया कीजिए, या प्लीज वोकल हो जाइए, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं होता है कि आपको कोई डाउट होगा या कुछ। तो एक्चुअली ऑनलाइन होने की वजह से क्या होता है, मैं अपने फ्लो में आपको सिखाता जाऊंगा, मगर आपके डाउट्स उस टाइम अगर नहीं क्लियर हुए तो आगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो लेट्स रैप अप द क्लास फॉर टुडे। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड नाइट।